नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेरा और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम में बताने वाला हूं। इस एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा आइडिया दूंगा नंबर सिस्टम का। और लोग इसको 15-16 घंटे पढ़ा रहे होते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीओए दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन बनता ही है हर साल गेट एग्जाम से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को देख के अपने एक नंबर जो है नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो कन्फर्म कर लें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मांगता है और कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको हर एक टाइप का प्रॉब्लम बताऊंगा और हर एक आइडिया बताऊंगा ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लो। तो यार दोस्तों ऐसा है कि अगर मैं किसी नंबर का बोलता हूँ कि बेस जो है वो 10 है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो इन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बेस 10 है अगर किसी नंबर का, तो ये 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को यूज करके कोई एक नंबर बना होगा। जैसे 1 2 3 ये इन नंबर्स को ही यूज करके बना हुआ है, इसलिए ये बेस 10 नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ बेस 15, तो वो 0 से लेके बेस, अगर मैं लेट मी कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बेस उसका 15 है, तो वो 0 से लेके 14 तक के जो नंबर्स है उससे वो मिल के बना होगा। ये होता है बेस का मतलब, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं सीधा आ जाता हूँ क्वेश्चन पे और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन समझेंगे आइडिया। जैसे अगर मैं लिखता हूं ए बी सी, ये बेस एक्स में, अब इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में। सबसे इंपॉर्टेंट बेस 10, ठीक है। बेस 10 में कन्वर्ट करो तो बहुत आसान होता है। देखो यार कुछ नहीं, हर एक डिजिट का अपना एक वेट होता है ठीक है। इसका वेट है एक्स की पावर 0, इसका वेट जो है एक्स की पावर 1, इसका जो वेट है ये होगा एक्स की पावर 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स की पावर 0 इज 1 प्लस सी। अब ये जो नंबर है ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही काम आपको करना है। एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 123 इन बेस 7, देखो ये बेस 7 नंबर है, ध्यान रखना बेस 7 नंबर है तो इसके अंदर के जो नंबर्स होंगे वो हमेशा 0 से लेके 6 तक के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बेस 10 में। कैसे करेंगे, आइडिया वही है। इसका वेट क्या है 7 की पावर 0, इसका वेट क्या है 7 की पावर 1, इसका वेट क्या है 7 की पावर 2। मल्टीप्लाई कर दो, 7 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 7 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 7 की पावर 0 इंटू 3। सॉल्व करोगे तो आपको बेस 10 वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक। वेरी गुड। अब अगर इस तरीके से है बेस 16 बेस 10 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। ये है 16 का पावर 0, ये है 16 का पावर 1, ये है 16 का पावर 2, ये है 16 का पावर 3, राइट। तो अब क्या लिखोगे, 16 का पावर 3 इंटू 1 प्लस 16 का पावर 2 इंटू 2 प्लस 16 का पावर 1 इंटू, ये ए का मतलब क्या है, ए। अब आप भी बताओ ये बेस 10 में 0 से लेके 9 तक के ही सिर्फ अपन रेंज को अलाउ करते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब यही होता है कि 10, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, डेसिमल में 10 होता है, ये अपने को पता है। बी का मतलब क्या होता है, 11 होता है क्या, हाँ होता है। अब देखो ये जो नंबर है 1 और 0 से बना है, 1 और 0 बेस 10 के नंबर है और 1 और 1 भी बेस 10 के नंबर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए का मतलब यहाँ पे 10 और 16 का पावर 0 इंटू ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आपको बेस 10 वाला नंबर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपने को कन्वर्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है 38 प्लस 43 इज इक्वल टू 80 और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये कोई सेंस तो बनता नहीं है, तो ये किसी ना किसी बेस में ऐसा होगा, ये 10 बेस में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेस बता दो आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं अपन, इसको बोल देते हैं बेस बी है, ये बेस बी में ऐसा समीशन होता होगा, ठीक है। बेस बी, ठीक है। ये सारे नंबर जो है बेस बी में लिखें। अब इसको अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 0, बी की पावर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b प्लस 8 प्लस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 8b प्लस 0। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11। एक चीज़ और आप यहाँ पे चेक करोगे, चेक यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना है, b शुड बी ग्रेटर देन 8। सर ये क्यों बोले आप, ये इसलिए बोला क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो b है इसके अंदर जो नंबर लिखे होंगे ये हमेशा छोटे होंगे, ठीक है, इस b बेस से,
ठीक है, हमेशा छोटे होंगे। तो b यहाँ पे ग्रेटर देन 8 तो होना चाहिए इस वाले के हिसाब से, यहाँ पे b 4 से तो बड़ा होना चाहिए, तो अगर 8 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा होगा ही, यहाँ पे b 8 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब b जो है 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो ये हमेशा आपको हर बार देखना है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है और ये जो चीज़ मैंने आपको बोला ये हमेशा चेक करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन। 66 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू लेट मी से 11। ठीक है, लेट मी से 11। तो अब अपने को फिर से बताना है कि ये कौन से बेस में ऐसा लिखा है। सर ये तो बेस 10 में भी होता है, लेकिन ऐसा गड़बड़ नहीं करना है, ऐसा पूछा है आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेस 10 में बेस बी में सबसे पहले देख लेते हैं। ये बेस बी का है मान लेते हैं, ये बेस बी का है, और ये भी मान लेते हैं बेस बी का है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आई थिंक हो जाएगा 6b + 6, और नीचे वाला तो सिर्फ 6 ही आने वाला है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई थिंक b + 1। इसको सॉल्व करें, 6b + 6 इज इक्वल टू 6b + 6। ठीक है, अरे यार b तो कैंसिल हो जा रहा है सर ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये हर एक b बस एक चीज बस इंश्योर करना है कि b शुड बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, b शुड बी ग्रेटर देन 6, ये चेक करना है। ठीक है, b शुड बी ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल b ग्रेटर देन 6, ये बात ट्रू है, ये ट्रू है। फॉर ऑल b ग्रेटर देन 6, ये जो कंडीशन है हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, 6 बेस से ऊपर अगर आप जाओगे तो हर बार ये चीज हर एक नंबर सिस्टम में वैलिड है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर आगे आते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, इसके रूट्स दिए हुए हैं आपको, रूट्स आर 3 और 6। ठीक है, तो आपको यहां पे फिर से बेस बताना है। बेस, सर बेस क्यों बोल रहा है ऐसा बताने, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोला अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, सबको पता है, इज इक्वल टू 11/1। ठीक है, तो अल्फा इज वॉट 3 + 6 इज इक्वल टू 11। क्या ये बेस 10 में होता है? नहीं होता है। कौन से बेस में होता है? काम करो, b बेस मान लो, b बेस मान लो, इसको b बेस मान लो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 आ जाएगा, ये तो 6 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा b + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो ये 8 वाले बेस में चलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, b शुड बी ग्रेटर देन 3, b शुड बी ग्रेटर देन 6, यहाँ पे b शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो b शुड बी ग्रेटर देन 6, ये चीज़ इंश्योर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, अपना 7th नंबर का क्वेश्चन। x³ + bx² + cx - 190 इज इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स आपको दिए हुए हैं, रूट्स इज इक्वल टू 5, 8 और 9, और आपको सेम काम यहाँ पे करना है। तो अगेन आइडिया वही है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है भाई, ये अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 360। ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो वो क्या होता है, d/, ये सब आपको पता होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। उसके बाद फिर सॉरी अल्फा + बीटा + गामा हो जाएगा, ये अल्फा + बीटा + गामा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये भी पता होगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a होता है, -d/a। ठीक है, तो -d/a इज 190/1। ठीक है, तो ये 190 इन समथिंग बेस इज इक्वल टू 360। तो इसको अपन अब देखते हैं, तो इसको अगर मैं करूँगा तो ये b हो जाएगा b⁴, b⁴1, ये हो जाएगा b⁴2, और ये भी बेस b है, तो इसको अभी अगर अपन करें। अच्छा एक चीज़ और, ये बताओ कि दोनों साइड में बेस b अपन ना लेके एक काम करते हैं, ये एक बेस b का नंबर है। ठीक है, एक चीज़ आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने 360 लिखा हुआ है, ये जो मैंने 360 लिखा हुआ है, ये आप खुद से सोच के देखो ये कौन से बेस में लिखा होगा। ये तीनों जो रूट्स अपने को दिए हैं ये तो बेस 10 के रूट्स होंगे, नो डाउट ये बेस 10 के रूट्स होंगे। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, d/, मतलब कि ये 190 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये बेस 10 का नंबर है, तो मुझे सिर्फ किसको कन्वर्ट करना होगा, ये वाले को कन्वर्ट करना होगा। तो ये बेस b में, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड बेस एक ही रखेंगे। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे, b² + 9 भी आ जाएगा, +0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब ये यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया मेरे पास, तो एक टिपिकल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर से b की दो वैल्यू आएगी, एक 15 आएगी, एक b की वैल्यू -24 आएगी। तो b की वैल्यू 15 विल बी द करेक्ट आंसर। इंश्योर क्या करना है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए, जो कि है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद फिर आगे आते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन आपको कराया जाए। एक नंबर सिस्टम है, इन अ नंबर सिस्टम
in a number system, the range of number are -3 to 3, represented as CBA 0 1 2 3. express 102 to the base 10 in this number system. ठीक है, ये अपने को करना है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो नंबर है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये CBA 0 1 2 3, ये -3 है, -2 है, -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. टोटल कितने नंबर है इस नंबर सिस्टम में? 1 2 3 4 5 6 7. इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 7. अगर इसका बेस है 7 तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर किसी भी नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस दूसरे नंबर सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से इसको डिवाइड करो तो ये इसके अंदर लाई करेगा. ठीक है, ये बेस 10 का नंबर है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं. ये एक डिवीजन मेथड होता है. अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो किसी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, अब इस तरीके से डिवाइड करके कर सकते हो. ठीक है, तो ये अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 15 टाइम. और एक चीज़ और, हाँ देखो, अगर मैं 7 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 14 तो ये हो जाएगा 7 4 28 और 7 1 7 और ये 98. तो 98 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेट मी से 14 टाइम्स अगर मैं करता हूँ, मान लो 14 टाइम्स करता हूँ, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलने वाला है बता सकते हो? रिमाइंडर मिलेगा 4. क्या 4 इस नंबर सिस्टम में लाई करता है क्या? नहीं. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब अब हम ना डिवीजन यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ा के कर सकते हैं. जैसे अगर मैं 15 × 7 करूँ, 7 5 35 और 7 ये 105, तो 105 अगर 15 टाइम्स करता हूँ तो -3 आता है. तो क्या ये नंबर सिस्टम में लाई करता है? हाँ करता है. तो बिल्कुल मैं ऐसा डिवीजन यहाँ पे कर सकता हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और 7 2 टाइम्स 14 होता है, ये 1 हो गया, ये अपना यहाँ पे खत्म हो गया. अब ये चीज़ छोटा हो गया इससे. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर अपने को मिला है वो 2 1 -3 है. 2 को 2 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, -3 को C से. तो इसलिए 2 1 C ये होगा इस पर्टिकुलर बेस में. इस पर्टिकुलर बेस में ये जो नंबर सिस्टम दिया हुआ है, ये इसके हिसाब से ये नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाए होंगे. बड़ा सिंपल है लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मांगता है. उसके बाद फिर आगे आते हैं अपन. कितने क्वेश्चन किए? 8 क्वेश्चन किए हैं. 9th नंबर का क्वेश्चन 19.35 है, बेस 10 में है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में. कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल. देखो, बेस 10 में है, इसको अपने को बेस 2 में करना है. तो देखो बहुत सिंपल है. 19 को तो अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं भाई? बहुत सिंपल है. 19 को पकड़ो, 2 से इसको इस तरीके से डिवाइड करते जाओ. कैसे होगा? 2 9 टाइम्स 18 होता है, ये 1 आ गया. 2 4 टाइम्स 8 होता है, ये 1 आ गया. 2 टाइम्स, ठीक है, 4 होता है तो ये 0 आ जाएगा. और उसका 2 1 टाइम ये पूरा 0 हो गया. ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख दो 1 0 0 1 1. ये 19 लिखा हुआ है, तो इस 19 की जगह आप लिख दो 1 0 0 1 1. अब पॉइंट है, इसके आगे का कैसे करें? तो इसके आगे करने के लिए ना आप इस नंबर को पकड़ो, 0.535 है. अब इसको आपको क्या करना है? इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करते आना है, जो भी नंबर होगा उससे करना है. 0.7 है. उसके बाद फिर ये 0.7 जो है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1.4. इस 1.4 को फिर से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 1.4 नहीं, ये 0.4 सिर्फ पॉइंट के आगे वाला. ठीक है, 0.4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0.8. अब आप ये चीज़ करते जा सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कितने डिजिट तक के चाहिए. अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ये वाले नंबर को उठाना है 0 1 0. तो ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 0 1 0. और चाहो तो और भी कर सकते हो. 0.8 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1.6. तो आगे अपन 1 भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. आगे करते जाओगे तो होता ही जाएगा, लेकिन जितना भी आपको चाहिए यहाँ पे प्रिसीजन उतना आप यहाँ पे कर सकते हो. तो इस नंबर को इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये 19.35 इन बेस 10, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बेस 8 में? तो आइडिया वही है, पहले इस 19 को कन्वर्ट करो बेस 8 में. कैसे करेंगे? आइडिया वही है. 19 ये 8,
ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई थिंक, और ये 3 यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 देन 3, ठीक है। तो 23 ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। 23.35 है, 0.35 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो हो जाएगा 2.8, और फिर से 0.8 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो ये हो जाएगा 6.4। तो आप कितने भी देर तक के करते जा सकते हो। तो 2 और 6, तो 2 और 6 ये हो जाएगा बेस 8 में, ये ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन अगर देखें, 1101.01 इन बेस 2, क्या इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे भाई बड़ा इजी, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, कभी भी दिक्कत नहीं है। ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, जो भी बेस होता है उसका पावर होता है, ये है 2 की पावर 3, और इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये है 2 की पावर -1 और ये है 2 की पावर -2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ 13.25 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन, A7.C बेस 16 में है, क्या इसको बेस 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, आपको कुछ नहीं करना है। ये है 16 का पावर -1, ये है 16 का पावर 0, ये है 16 का पावर 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, a इंटू 16 का पावर 1 प्लस 7 पॉइंट है, और ये है 12 इंटू 16 का पावर -1। 12 क्यों है भाई, C लिखा हुआ है, ठीक है, C लिखा हुआ है, और A का मतलब 10 होता है, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है, आप समझे होंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 13th नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है 1101.110 इन बेस 2, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बेस 8 में? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेस 8 है, ये बेस 2 है, तो अगर आपके पास बाइनरी नंबर है तो आपने ये कहीं ना कहीं वैसे किया होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, ये 0 1 1, ये लेफ्ट साइड का पहले देख रहे हो, 0 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो एक काम करो, एक और बिट यहाँ पे ऐड कर दो। आप ना 3 3 के पेयर बनाओ। 3 3 के क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 होता है। 3 3 के पेयर बनाओ, ठीक है, 3 3 बिट के पेयर बनाओ, ये ऐसा। अब 3 बिट के पेयर हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये बेस 8 में क्या होता है, ये बेस 8 में, ये आपको देखना है। बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही देख लो। बेस 2 में क्या होता है, क्योंकि अगर मैं पेयर बना दिया हूं तो बेस 2 में बता दो 3 होता है, ये भी क्या होता है 3 होता है। और उसी तरीके से ये भी 3 नंबर का पेयर है, ये क्या होता है 1 1 0, ये होता है 6, ठीक है, ये क्या होता है 6। तो 33.6 ये हो गया बेस 8 में। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी नॉर्मल तरीका भी है, लेकिन बहुत सिंपल है। ऐसे इस तरीके से अगर आप करते हो, जो भी यहाँ पे बेस है, आप अगर 16 बेस में अगर करना चाहते हो तो आप 4 4 का पेयर बनाओगे। कितने का पेयर? 4 4 का पेयर बना के कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, जैसे 237.61 इन बेस 8, क्या मैं इसको बेस 16 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन का आइडिया यूज़ करो, क्योंकि ये टीडीएस क्वेश्चन है। इसमें आप अगर बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, बेस 2 में कन्वर्ट करोगे, फिर बेस 16 में करोगे तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप यहीं से डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दो। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जैसे ये 7 है, 3 है और 2 है, इसको बेस 8 में आप लिख रहे हो तो एक काम करते हैं, इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। तो इसको अगर मैं बाइनरी में लिखता हूँ, आप खुद से सोच के देखो, 7 इन बेस 8, अगर मुझे इसको 7 इन बाइनरी लिखना है, तो किसी भी नंबर का बाइनरी अगर आपको लिखना होता है तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर करोगे तो 2 3 टाइम से 1 हो जाएगा, 2 1 टाइम ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से जाओगे तो 1 1 1 1। 3 को आप कैसे लिखते हो बाइनरी में? मेरे हिसाब से आपको पता है, 3 को आप लिखते हो 0 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3 0 1 1, ठीक। 2 को कैसे लिखते हो? 2 को लिखते हो 0 1 0, ऐसा लिखते हैं अपन। ये हमने लेफ्ट साइड का लिख लिया, उसी तरीके से आप राइट साइड का भी लिख लो। 6 को आप कैसे लिखते हो? 6 को हम कैसे लिखते हैं आप बताओ? 6 को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 1 0, और उसी तरीके से 1 को कैसे लिखते हैं 0 0 1। अब एक काम करो, आप 4 4 के पेयरिंग करो। 4 4 का पेयर बनाऊंगा तो ये देखो, ये एक पेयर, ये देखो ये दूसरा पेयर, और इधर पे और नंबर को जोड़ दो, 0 0 को जोड़ दो, ठीक है, ये एक पेयर। तो ये क्या है? ये है 0। ये क्या है? अब हेक्साडेसिमल में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? 1 0 0 1। 1 0 0 1 का मतलब क्या होता है? 1 0 0 1। इसका मतलब क्या होता है? 8 4 2 1। ये होता है 9। कोई दिक्कत नहीं है, 9 आता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर ये क्या है?
ये है 1111 मतलब कि 15 कैसे लिखते हैं भाई बेस 16 में, मेरे हिसाब से आपको पता है एफ लिखते हैं। पॉइंट यहाँ पे भी आपको 4 की पेयरिंग करना है, तो आप उल्टे राइट साइड से इस बार करोगे, राइट साइड से आपको करना है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सॉरी एक चीज मैं उल्टा बोल दिया। जब आप राइट साइड में करते हो तो आपको इधर से इधर पेयरिंग करना है, इधर पे राइट टू लेफ्ट चलते हैं, उधर पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहाँ पे जो आप करोगे तो ऐसा, तो ये क्या है 1100, 1100 का मतलब ये आई थिंक 12 को अपन लिखते हैं सी, और 01 आगे 00 डाल दो ऐसा, ये बिल्कुल सटीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। तो इस नंबर का बेस 16 में अपन क्या लिखेंगे 9F.C4, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी कुछ सिखाया होगा आपको। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन 15th नंबर का क्वेश्चन। 123 इन बेस 5 को क्या हम यहाँ पे x और ये 8 इन बेस y अगर लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे एक वैल्यू नहीं आएगी, बतानी है कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखो बड़ा सिंपल है, आप दोनों को बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और इस तरफ भी उसी तरीके से y की पावर 0 और ये y की पावर 1 हो गया। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँ तो y शुड बी ग्रेटर देन x, ठीक है, ठीक है। y शुड बी ग्रेटर देन x और y शुड बी ग्रेटर देन 8, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आई गेस 5 स्क्वायर इंटू 1, ये 5 + 10 + 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 10 + 3, 5 + 10 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 15 + 3 इज़ 18, ये मैंने सही किया। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा XY + 8, ये आएगा क्या, मैंने एकदम सटीक किया है कि गड़बड़ किया, ओह सॉरी, ये मैंने बकवास की है। 5 का स्क्वायर इंटू 1 इज 25, 25 + 5, 25 प्लस ये कितना है 25 + 10, ये हो जाएगा 35, ठीक है। 35 प्लस ये कितना हो रहा है 3, ये 38 आएगा यहाँ पे। तो XY की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब भाई XY की वैल्यू 30 है, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं इसके, 1 और 30 होगा, 1 × 30 में 30 आ जाएगा, या फिर 215 में भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो भाई, कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लगाने होंगे। x और y जो है आपको 30 लाना है, तो 130 हो सकता है, फिर 31 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 6 हो सकता है तो 6 5 भी हो सकता है, फिर 15 2 हो सकता है तो 215 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा। उसके बाद फिर 3 10 हो सकता है तो 10 3 भी हो सकता है। अब आपको ये चीज़ बस देखनी है, ये जो कंडीशन हमने लिखी है, y शुड बी ग्रेटर देन x, y बड़ा होना चाहिए, तो ये ठीक है, ये गड़बड़ हटाते जाओ, y शुड बी ग्रेटर देन x, ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, y शुड बी ग्रेटर देन x, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी गड़बड़ है। अब y शुड बी ग्रेटर देन 8, y शुड बी ग्रेटर देन 8, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके अलावा ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से सिर्फ ये 3 वैल्यूज अपने को मिल रही, तो या तो ये 3 पेयर ऑफ आंसर अपने को मिले। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना पूरा दिमाग लगाना होगा, 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर 16th नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन 12, अरे एक आध क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो यार, ये एक आध क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो, इसको आप खुद से करना, ठीक है, इसको आप खुद से करोगे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे खुद से करोगे, आपको वही चीज़ बताना है A और B का वैल्यू, कितने पॉसिबल सोल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है, ये आप खुद से करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, लेट मी से वो y है, y इन बेस x, ये बताना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सील वैल्यू ऑफ log बेस x लेंगे और y को 1 बढ़ा देंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो नंबर होना चाहिए वो डेसिमल नंबर होना चाहिए, ये डेसिमल नंबर होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके, 6728 इन बेस 10 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है कितनी बिट्स लगेंगी,
हाउ मैनी बिट्स इस तरीके से पूछता है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, अपने को n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2 और 6728 प्लस 1 करेंगे तो 6729 हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। अब वहीं अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है 517 इन बेस 7, अगर कन्वर्ट करना होगा आपको बेस 4 में कितनी बिट्स लगेंगी, तो कई लोग गड़बड़ कर जाते, यही फॉर्मूला लगा देते, भाई इसको बेस 10 में तो कन्वर्ट कर लो। तो इसको बेस 10 में जब आप कन्वर्ट करोगे तो जो भी नंबर आपका आएगा, असलियत में वो होता कैसा है, असलियत में वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, इस तरीके से कुछ किया जाता है। 517 है इन बेस 7 है, इसको बेस 4 में आपको कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको बेस 10 में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 7 प्लस 6 यही होगा क्या? आई थिंक नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मुझे लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ये होगा 7 की पावर 0, ये होगा 7 की पावर 1, ये होगा 7 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने लिखा, ये बेस 10 में कन्वर्ट हुआ। ये शुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर मैं 4 बेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 4 की पावर n माइनस 1, ये असलियत में इस तरीके से किया जाता है, ये इस तरीके से किया जाता है, और वही फॉर्मूला वहाँ पे डिराइव इसी तरीके से होता है। जो भी बेस 10 का नंबर है शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर से आप बेस निकाल सकते हो, जो भी आपका बेस है, ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर से आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर इज 49, और 49 इंटू 5 आई थिंक इसको कैलकुलेटर से करते हैं 245, 245 प्लस 7 ये हो जाएगा 252, 252 प्लस फिर से 7 तो हो जाएगा 259, तो 259 इन बेस 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब ये भी बेस 10 में ही है तो ये 260 हो जाएगा, आई थिंक 260, ठीक है, ये 260 ये इधर गया तो इन बेस 10 हो गया, इसको बेस 10 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 की पावर n। तो इसमें अब दोनों साइड अगर log लिया जाएगा तो ये हो जाएगा n log बेस 4 शुड बी, ये इस तरफ ही साइन रहेगा log, ये हो जाएगा 260, और अगर n को उस तरफ भेजा जाएगा, ये log 4 को भेजा जाएगा तो log बेस 4 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, और यही काम अपने को करना है बस, और इसका सील वैल्यू लेना है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे आते हैं दोस्तों, और फिर से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये 16 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 19th नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट, इस बार डिजिट है, डिजिट्स required to represent 32 digit decimal number in binary। देखिए दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ सब आप नोट करके रखिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k log बेस x b। बहुत ही सिंपल है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखो अपने को 32 बिट नंबर, अपने को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट निकालना है टू रिप्रेजेंट एक 32 डिजिट का डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो आपका जो k का वैल्यू है वो है 32, ठीक है, k का वैल्यू इज व्हाट 32। आपको यहाँ पे किस में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी, तो x का वैल्यू इज बाइनरी, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, और ये जो नंबर है, ये जो 32 है वो कौन सा नंबर है, ये है डेसिमल नंबर, तो ये जो b है वो है 10। तो इस तरीके से आप लिख लो 32 इन बेस 10। आपको क्या करना है, बेस 2 में ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, कुछ नहीं करना है। देखो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 32, ये 32 आपने लिखा, लॉग ये चढ़ा दो और सामने लिख दो ये, ठीक है, बस ये इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देता, इस तरीके से क्वेश्चन देता, 10 डिजिट है, 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करने 10 डिजिट है, ये बेस 4 में है, और बेस 2 में आपको फिर से मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं। तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 log बेस 2 और ये 4, ये ऐसे बस खत्म, ठीक है। अब इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन है, 10 डिजिट बेस 8, मल्टीपल क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखो, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 log बेस 2 8 खत्म, ठीक है। अरे वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे आते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ना असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, आप लोग को भी कुछ करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखना, शुड बी बेस्ड, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा बस टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। ABC आपको यहाँ पे A B और C का वैल्यू बताना है, A B और C का वैल्यू बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर 21 नंबर 123 इन बेस 5 इज इक्वल टू x इन, और ये 8 है और ये y, ठीक है। आपको फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने आपको सॉल्यूशन मिले। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब आप समझ रहे हो, वही जैसे जो जितने भी पेयर मिले वो आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 22 नंबर का क्वेश्चन 42 इन बेस 9, इसको अगर मैं लिखूँ x3 इन बेस y, यहाँ पे फिर से आपको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है, इन मार्केट में। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ मैं 23, तो ये हो जाएगा 123 इन बेस x, अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12x इन बेस 3, ठीक है। अगेन आपको वही चीज़ बताना है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर अपन अगर आगे बढ़ें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बस यहाँ पे रह जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके से अगर मैं एक टेबल बनाऊँ, ये टेबल आप ध्यान रखना काफ़ी काम आता है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया ये टेबल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, अनसाइंड, SIGNED साइंड, ये साइंड है ना, ये साइंड है, ये 1s है, और एक और कॉलम बना देते हैं 2s के लिए। 2s यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन चलो ठीक है, ये मैंने बना दिया 2s के लिए एक और कॉलम। यहाँ पे 0 0 0 0 0 1, फिर 0 1 0, देन 0 1 1, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे अभी। 1 0 1 1 1 0 और ये 1 1 1। अब आप अगर देखो 0 0 0 साइड में इसको 0 लिखते हैं, यहाँ भी 0 लिखते हैं, यहाँ भी 0 लिखते हैं, यहाँ भी 0, ये 1 है। 1 का मतलब यहाँ पे ही 1 लिखते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे ही 1 लिखते हैं, यहाँ पे ही 1 लिखते हैं, यहाँ पे ही 1 लिखते हैं। 2 यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे भी इसको 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज होती है। अनसाइंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 7 ही, ये एज इट इज़ है। साइंड में ना इसका मतलब क्या होता है, साइंड में इसका मतलब है 0 1 2 3, लेकिन ये जो बिट्स हैं ये आपको बता रही है कि नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसलिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक। 1s कॉम्प्लीमेंट में सेम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये इस तरीके से होता है कुछ, -3 -2 -1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत यही, और साइंड मैनिपुलेशन वाली बिट में यहाँ पे दिक्कत यही है कि ये जो 0 है और ये 0 है, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन अपने को मिल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो 1s में ही सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है वो ये है कि 0 नंबर के 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक 0 0 0 1 1 1। तो इसी चीज़ को फुलफिल किया 2s कॉम्प्लीमेंट ने, और इसने बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। 0 हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन इन 1s, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक ही रिप्रेजेंटेशन। और किसी नंबर को 1s कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से सबको पता होगा। नहीं पता है कुछ नहीं करना यार। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक नंबर है 1 0 0, या फिर एक काम करते हैं, एक डेसिमल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 15 ही है, या फिर चलो और कोई नंबर है 20 ले लेते हैं। 20 को अपन या फिर और थोड़ा अजीब नंबर लेते हैं, 47 है। 47 एक डेसिमल नंबर है, इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं यार, 47 इन बाइनरी कैन बी रिटन एज 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 1, और ये 2 1 टाइम, और ये 1 टाइम, ये 1, 2 5 टाइम, ये 1 2 2 टाइम, ये 1 2 1 टाइम, ये 0,
ऐसे लिख लो 1 0 1 1 1 1, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आपको 1s कॉम्प्लीमेंट में करना है तो आप बस रिवर्स कर दो इसके बिट्स को, ये 0 1 0 0 0 0, ये 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर है। अगर आपको इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में करना है तो आप इसमें 1 को ऐड कर दो, बस 1 को ऐड कर दो, तो ये 1 0 0 0 1 0, ये 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर है। ठीक है, तो यही चीज़ बस मुझे आपको बतानी थी, ये हमने जान लिया, ये टेबल जानना ज़रूरी था। अब उसके बाद जो क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड का जो रेंज होता है वो आपको पता होना चाहिए। रेंज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे, रेंज आपको खुद ही समझ में आएगा। 0 से लेके चल रहा है और -3 तक के जा रहा है, 0 से -3 तक के, ठीक है। और यहाँ पे बिट्स कितनी ले रहे हैं अपन, बिट्स कितनी ले रहे हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेंज, अगर मैं लिखूँ रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड का रेंज जो होता है वो होता है -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 अब आप चेक कर सकते हो, अगर n की वैल्यू मेरे पास मान लो 3 है तो उस केस में -2 की पावर 3-1 इज़ व्हाट, 3-1 इज़ 2 माइनस, या फिर एक काम करते हैं 4 लेते हैं, चलो ठीक है। 4 बिट में मिनिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितना कर सकते हैं। तो अगर 4 लेता हूँ तो -2 की पावर 3-1 से लेके 2 की पावर 3-1, मतलब कि ये हो जाएगा -7 से लेके ये हो जाएगा 7 तक, इतने नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर रेंज ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 ये इसका रेंज होता है। तो ये बताने का मतलब क्या था, ये बताने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक 15 एक नंबर है उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप बता दो कितने बिट लगेंगे। बहुत सिंपल है, 15 जो है इससे बड़ा होना चाहिए। इसका अपर लिमिट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट का बताओ अपर लिमिट क्या होता है। ये होता है कि अपर लिमिट, हाँ ये बड़ा होना चाहिए, इसके अंदर ही लाए करना चाहिए मेरा, हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा 2n-1 इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिलेगी, इतने बिट्स लगेंगे। अगर सेम टू सेम इसी तरीके से आपसे पूछा जाए -30 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो उस केस में ये जो -30 है ये इस रेंज के अंदर लाए करना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -30 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 की पावर n-1, ये लिखोगे। तो इसको सॉल्व करने से n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5 आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5.5 में के बाद जस्ट अगला वाला नंबर क्या होता है, अगला वाला नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज़ मेरे हिसाब से आप समझे होंगे और काफ़ी कुछ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे अच्छा 2 चीज़ें और मैं यहाँ पे बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो ठीक है, यहीं पे बता दूँ, बाइनरी टू ग्रे बता देते हैं। बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मेरे पास नंबर है 1100, इसको अपने को ग्रे में करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ जोर करो, ठीक है। इसको इसके साथ जोर करो, इसको इसके साथ जोर करो और पहले वाले डिजिट को एज इट इज़ लिखो, पहले वाले को एज इट इज़। अगला वाला 1 जोर 1 क्या होता है, 0। अगला वाला अपने को फिर बगल वाले जोर करने, 1 जोर 0 इज़ 1, अगला वाला 0.0 इज़ 0। ये हो गया बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन, ठीक है। तो ये मेरा G4 बिट है, ये मेरा G3 है, ये मेरा G2 है और ये मेरा G1 है। तो G4 जो होता है वो होता है एग्जैक्टली जो B4 है। ये बाइनरी नंबर है मेरा, ये B4 है, ये B3 है, ये B2 है, ये B1 है। और G3 अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, B4 और B3 को जोर करना होगा। G2 मुझे चाहिए था तो मुझे क्या करना होगा, B3 और B2 को जोर कर दिए। G1 मुझे चाहिए तो B2 और B1 को जोर कर दिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ग्रे टू बाइनरी हुआ, ग्रे टू बाइनरी, तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, ग्रे कोड से बाइनरी कोड में तो 1010, ठीक है। ये ग्रे है, G4, G3, G2 और ये G1 मुझे करना है। तो पहला वाला डिजिट एज इट इज 1 का ऑब्जॉर्व करोगे इसके साथ,
1 और 0 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का इसके साथ जोर करेंगे तो ये क्या होगा 1 1 का हो जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 0 का हो जाएगा 0। तो ये मेरा B4 है, ये मेरा आई थिंक B3 है, ये मेरा B2 है, ये मेरा B1 है। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे B4 चाहिए तो मैं तो डायरेक्टली G4 लिखता हूँ पहले वाले डिजिट को, फिर अगर B3 चाहिए तो आप G4 को जोर करो G3 के साथ, ठीक है। G4 को मैं जोर कर रहा हूँ, G4 को मैं जोर कर रहा हूँ G3 के साथ, आप समझ रहे होगे। उसके बाद फिर अगर B2 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, G4 जोर G3 जोर G2 करना होगा, और B1 अगर आपको चाहिए तो G4 जोर G3 जोर G2 जोर G1, आप समझ रहे हो। आप चाहो तो ऐसे B भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन वही मतलब है, ये जो जोर किए उसको फिर से जो आंसर आया उसको जोर कर रहे हैं इसके साथ, जो आंसर आया उसको जोर कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा इस वीडियो से, और हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम लगभग पूरा जान लिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत और कुछ लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने हर एक चीज़ करा दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।